हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज हम आपके लिए पेमेंट डिज़ाइन जो होता है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड 18 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप सभी को पता है कि रोड के जो सेक्शन होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा जो होता है रिजिड पेमेंट। तो उन्हीं से एग्ज़ाम में आपको पता है कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का ये हमारा वीडियो है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, नो द लोड पार्पिंग फ्रिक्शनल स्ट्रेस ऑन ए सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब एज। ये हमारे पास लोड स्ट्रेस जो दिया गया है, लोड स्ट्रेस 220 न्यूटन पर एमएम कर दिया, बार्पिंग स्ट्रेस जो 300 दिया गया है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो दिया गया है वो 10 न्यूटन एमएम स्क्वायर दिया गया है रिस्पेक्टिवली। तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होता है स्ट्रेस ड्यूरिंग समर सीजन वो क्या होगा। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होता है स्ट्रेस का हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमसे समर सीजन के लिए पूछा गया है, एक विंटर सीजन भी होता है, आप सभी को पता होगा। विंटर सीजन हमसे क्या पूछा है, समर सीजन। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है। अगर इन केस समर की अगर हम बात करते हैं तो समर के केसेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोड स्ट्रेस जो होता है 220 हमारे पास दिया गया है, प्लस बार्पिंग स्ट्रेस होता है, लेकिन जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए 10। लेकिन अगर आप विंटर सेशन की बात करेंगे, सॉरी सेशन सीजन की बात करेंगे, विंटर सीजन की अगर हम बात करेंगे तो उस केसेस में उल्टा होता है। उस केसेस में क्या होता है कि विंटर के केसेस में होता है कि तीनों को आप प्लस कर देते हैं, जैसे कि 220 प्लस 300 प्लस 10, ये होगा विंटर सीजन में। लेकिन ये समर सीजन की बात हो रही है, तो इन तीनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 510 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो होता है स्ट्रेस का ड्यूरिंग समर सीजन के लिए, ये हमारा आंसर आ गया। ये आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द interference treatment provided to plug in the voids of porous surface and bond loose particle in bituminous pavement is called। लूज पार्टिकल जो होते हैं उसको बाउंड करना किसमें, बिचुनस पेमेंट में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम कोट बोलते हैं। प्राइम कोट, ये जितने भी होते हैं टैग कोट, सील कोट, प्राइम कोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारे पास प्राइम कोट ही आंसर हो जाएगा। मैं अपनी कमेंट सेक्शन में इनकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई सील कोड की क्या डेफिनेशन होती है, प्राइम कोड की क्या होती है। सिर्फ प्राइम कोड की हमने डिस्कस कर लिया, टैग कोड की क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है जिसको आप पीसी से, यानी कि कॉन्टैक्ट प्रेशर सीपी, एंड टायर प्रेशर क्या होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, एंड रिजिडिटी फैक्टर जो होता है आर। इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में ये रिलेशन है कि भाई आर जो होता है, आर जो होता है वो पी सी ओवर पी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो डोवल इज यूज्ड इन रिजिड पेमेंट फॉर। डोवल एक बार होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं रिजिड पेमेंट में। रिजिड पेमेंट जो होता है वो कंक्रीट सेक्शन होता है, कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ होता है, तो उसमें आप इस बार को यूज कर सकते हैं। किस लिए, क्या कारण होता है उसको यूज करने का। तो अगर हम यहाँ पे डबल बार की बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है 25 से 40 का इसका डायामीटर होता है। अगर इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 400 से लेकर 500 इसकी लेंथ होती है, मीटर में नहीं में ही इसकी लेंथ होती है। एंड ये जो होती है माइल्ड स्टील राउंड बार होती है, माइल्ड स्टील की एक राउंड बार होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर हम यहाँ पे डबल बार में जो स्ट्रेस होता है उसकी बात करें तो ये जो होता है ब्राउड वरी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये बताई गई है।
तो ये भी आप याद कर लीजिए। तो डबल बार जो होती है ये लोड को ट्रांसफ़र करती है, ये एक डिवाइस होती है लोड्स को ट्रांसफ़र करने की। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर्मिंग लोड फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लोड को ट्रांसफ़र करना ही इसका काम होता है। ऐसे एक टाई वायर भी होती है, उसका मैं आपको अपनी कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये होती क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए पेमेंट इज क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड बेस्ड ऑन इट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भाई पेमेंट सर्विस होते हैं उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, किस बेस पर, उसके किस बेस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं, सब ग्रेड पर, सब बेस पर, या फिर बेस पर, या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेमेंट सर्विस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक फ्लेक्सिबल, एक रिजिड। तो इनको क्लासिफाइड किया गया है उनकी स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस के बेस पर। स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस जो होती है उनके बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। तो इनमें से ये कोई नहीं आएगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो इसकी सिर्फ 3 ही लेयर होती है। 3 लेयर कैसे, कई बार आप 4 भी कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में 3 ही होती है। जैसे कि ये नीचे नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है, सब ग्रेड होता है। ये सब ग्रेड आ गया आपका। सब ग्रेड के पास इसको ये सेकंड लेयर जो होती है इसको आप बेस लेयर भी बोल सकते हैं या फिर सब बेस लेयर भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको सब बेस करेंगे फिर बेस करेंगे तो तब तो 3-4 बन जाएंगी, लेकिन जो मेन होती है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 ही होती है। एंड ये थर्ड वन जो होती है ये सीसी की लेयर होती है। तो ये 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो इसकी तो 5 लेयर होती है, जैसे कि सब ग्रेड आ गया, सब बेस कोर्स आ गया, बेस कोर्स आ गया, बाइंडर कोर्स आ गया, फिर सरप्लस कोर्स आ गया। तो इस तरह से इसकी 4-5 लेयर हैं। तो इन लेयर की कुछ ना कुछ भाई थिकनेस भी होती है, उनकी लाइफ स्पैन भी होता है। अगर हम यहाँ पे चलो आगे क्वेश्चन आ ही रहा है तो उस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, थिकनेस कितनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रेकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। कौन सा मेथड जो है जो कि रेकमेंड किया गया है आईआरसी के अकॉर्डिंग ताकि आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन कर सके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो डिज़ाइन किया गया मेथड रेकमेंडेड है वो सीबीआर मेथड ही है। सीबीआर मेथड, ये मेथड जो है रेकमेंड किया गया है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई लाइफ स्पैन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज डैश ईयर, या फिर लाइफ स्पैन जो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का वो कितना होता है, रिजिड पेमेंट का कितना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका आईएस कोड जो होता है IRC 37 होता है, एंड जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट होता है, उसका IRC 58 होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता तो 20 साल का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मोस्ट केसेस में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ बुक्स जो है वहाँ पर आपको 15 साल ही दिया गया है, लेकिन होता ये है एक्चुअल में, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। अगर आप रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो 30 ईयर्स, ये तो एक कन्फर्म है कि वह 30 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लाइफ स्पैन जो होता है 30 ईयर्स का होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग एंड रटिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। इन चारों में से कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकता है क्रैकिंग एंड रटिंग जो होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो वो होता है वर्टिकल सब बेस स्ट्रेन, ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
कैलिफोर्निया वेयरिंग रेशियो मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट। पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसको डिजाइन करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है, सीबीआर मेथड जो होता है। इज मोर एक्यूरेट, बोल रहा है कि वो भाई मोर एक्यूरेट होता है एज इट इन्वॉल्व्स, ये किसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है, क्या इसमें शामिल होता है, तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन होती है रोड मेकिंग मटेरियल की वही ही शामिल होती है कि भाई इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, स्पेसिफिकेशन वगैरह जो होती है वो यहाँ पे दी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाई बार इन कंक्रीट पेमेंट आर प्रोवाइडेड अक्रॉस, किस में प्रोवाइड की जाती है, कौन से जॉइंट में प्रोवाइड की जाती है, कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, लॉन्गिट्यूडनल में या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, किस में प्रोवाइड की जाती है। डबल बार के बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। टाई बार जो होती है किस जॉइंट में प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो जॉइंट होती हैं सीसी पेमेंट में वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, दूसरा जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स जॉइंट। ट्रांसवर्स जॉइंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होता है ये सिर्फ एक ही होता है। ट्रांसवर्स जॉइंट जो होता है इसके चार प्रकार है, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक्सपेंशन जॉइंट भी इसी कैटेगरी में आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है एंड ये कंस्ट्रक्शन भी आता है, एंड फोर्थ वन जो होता है बार्पिंग जॉइंट जो होता है। ये चार ट्रांसवर्स जॉइंट के पार्ट हैं। तो टाई बार जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में ही प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट आपको और पता होने चाहिए कि भाई जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है आर प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ जो होती है पेमेंट सरफेस की, जैसे कि लेंथ इस तरफ जा रही है तो ये लेंथ की तरफ ही आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होता है प्रोवाइड आप कब करते हैं, जब आपका रोड का जो पेमेंट सरफेस है उसकी जो विड्थ होती है 4.5 मीटर से ज़्यादा होती है, तब आप इस जॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। एंड ये वाला जॉइंट जो सॉरी ये जॉइंट नहीं, जो ये टाई बार होती है ये सिर्फ दो स्लैब को जोड़ती है, ये लोड को ट्रांसफर नहीं करती है। जो डबल बार होती है वो लोड को ट्रांसफर करती है, लेकिन ये टाई बार नहीं करती, ये सिर्फ दो स्लैब को जोड़ती है आपस में। ये पॉइंट आप याद रखिए। एंड दे आर स्मॉलर देन डबल बार, ये डबल बार जो होती है उससे छोटी होती है। एंड प्लेस्ड एट लार्ज इंटरवल पर, लार्ज इंटरवल पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन देखिए, बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है पेमेंट की, हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये सेक्शन है, मान के चलो ये वाला सेक्शन जो होता है इसको आप क्या बोलते हैं, सब ग्रेड बोलते हैं। ये सब ग्रेड है बॉटम मोस्ट लेयर, इसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, सब बेस, सब बेस कोर्स। इसके ऊपर जो होती है ये बेस कोर्स होती है। एंड उसके ऊपर जो होती है ये वाली, ये बाइंडर कोर्स होता है, बाइंडर। एंड ये वाली जो होती है ये एक सरफेस कोर्स होता है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटम मोस्ट कंपोनेंट जो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। पीछे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट का बॉटम मोस्ट लेयर का होता है, हमने एग्जांपल लिया था। तो इसकी यही होती है, सब ग्रेड ही इसका बॉटम मोस्ट जो होता है वही होता है। इसकी थिकनेस के बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके बारे में डिफरेंस जो होता है वो पता होना चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है कि जो टॉप लेयर जो होती है इसकी, ये लोड टॉप लेयर से लेकर बॉटम जो लेयर होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है इसमें क्या होता है कि लोड जो होता है वो स्लैब के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ओवर सब ग्रेड, सब ग्रेड के ऊपर लोड ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके कर लेते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के। तो इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, ओके। इसकी लो होती है,
इसकी हाई होती है, ये आप याद रखिए। एंड इसकी लो कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की, इसकी हाई होती है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। बाकी मैं ये कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लिखने में भी परेशानी हो जाएगी, तो वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रिटिकल लोड पोजीशन इन क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन फॉर रिजिड पेमेंट डिजाइन इज टेकन एज। तो क्रिटिकल जो होता है लोड कॉम्बिनेशन जो होता है रिजिड पेमेंट के लिए, उसको आप इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर लोडिंग, इन तीनों को ही कंसिडर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है विद डेप्थ ऑफ द लेयर के साथ। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको बोला था कि भाई थिकनेस के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर हम सारी ही जितनी भी थिकनेस होती है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया है कि मिनिमम थिकनेस जो होती है बेस की पूछ रहा है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे मैंने ये जितनी भी थिकनेस है वो हमने डिस्कस कर ली है, HP का क्रैश कोर्स था वहाँ पर। अगर हम सब ग्रेड की बात करेंगे, सब ग्रेड जो होता है उसकी बात करेंगे, 150 से 300 mm उसकी थिकनेस होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मिनिमम मैक्सिमम। उसके बाद सब बेस की अगर हम बात करेंगे 100 से लेकर 300 mm। हमसे किसके बारे में पूछा गया है, बेस के बारे में। सब बेस और बेस दोनों की सेम ही होती है, 100 से 300 mm। ओके, सो बाइंडर कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 50 से 100 mm उसकी थिकनेस होती है। लास्ट वन जहाँ जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है, सरपस कोर्स, उसकी थिकनेस होती है 25 से 50 mm। सारे पॉइंट आप याद रखिए। बेस की मैंने आपको बता दी है मिनिमम 10 सेंटीमीटर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज रिकमेंडेड बाय IRC फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि CBR टेस्ट जो होता है उसको ही हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 18 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।